मैं हूं अब्बास शबीर। नसीम राजपूत मेरे साथ है। इस्लामाबाद में बड़ा कोल्ड वेदर है, लेकिन बड़ी हॉट न्यूज़ है नसीम राजपूत के पास चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। बहुत सारी बातें की जा रही हैं, बहुत सारे प्रिडिक्शंस सामने आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि मामलात पर इत्तेफाक हो चुका है, कुछ कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर रजामंदी नहीं हो रही, और कुछ कह रहे हैं कि शायद बहुत मामला जो है वो खराब है, कोई मामला सॉल्व होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन उम्मीद हमें यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला बिल आखिर हल हो ही जाएगा। क्या खबरें हैं आज की नसीम भाई चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से? चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला तो पता नहीं सुलझ ही नहीं रहा, ये तो किसी जगह पे ये गुत्थी सुलझ ही नहीं रही। अब्बास भाई, आज मैं फॉर्मर कैप्टन वसीम अकरम का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में होगी। अब आप अंदाजा करें, 90 दिन रह गए और पाकिस्तान के फॉर्मर स्टार्स अब तक ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में होगी। यानी अभी तक ये डिसाइड ही नहीं हुआ है कि पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अब्बास भाई, इट्स नॉट अ जोक का जिस तरीके की सूरत हाल इस वक्त चल रही है। आपने कहा मेरे पास बहुत खबरें, आप यकीन माने बहुत खबरों की कोशिशें कर करके, बहुत एफर्ट कर करके, मेरे ख्याल है गेंद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में भी नहीं है शायद। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में भी गेंद नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सजेशन है, पाकिस्तान उस पर कायम है और पाकिस्तान बिल्कुल अपने अपने ग्राउंड पर है। और पाकिस्तान ने एक बेहतरीन चीज पेश की है, जो मैं पहले कह रहा हूँ कि आप जो कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं, हम कोई अलहदा से नहीं कर रहे। हमने जो है वो क्रिकेट के लिए ये फैसला किया कि ठीक है, आप जैसा चाहते हैं, आप जो कर रहे हैं हम भी वो कर रहे हैं। जो आपके मुल्क में हाल है वो हमारे मुल्क में हाल है। जो आपके जिस तरीके से आपके मुल्क में हमें देखा जाता है, हमारे मुल्क में भी आपको देखा जाता है। हम तो खेल की वजह से हर चीज को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी इस गेम में पाकिस्तान अपनी सजेशन देने के बाद, कि पाकिस्तान इस सजेशन पे कायम रहेगा, पाकिस्तान इस सजेशन से बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। पाकिस्तान की ये सजेशन जो है वो जा चुकी है और अब इंटरनली बात हो रही है। अब इंटरनली बात क्या हो रही है कि बीसीसीआई आईसीसी एक ही है। अब किस तरीके से इस प्रपोजल को लेके चला जाए? देखिए, कहीं ना कहीं मुख्तलिफ खबरें आ रही होती हैं, कोई मुख्तलिफ बात कर रहा है, लेकिन एक मैं इंडियन मीडिया पे आज खबर देख रहा था, वो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी, जिसमें वो ये बात कह रहे थे कि हो सकता है कि जितना टाइम गुजर गया है, अब ये T20 फॉर्मेट के तहत, तो ये 50 ओवर का ओडीआई फॉर्मेट ना हो, ये T20 फॉर्मेट हो। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है बात भाई, 20 दिन के अंदर आप T20 टूर्नामेंट तो खत्म कर देते हैं, जो अभी हमने रिसेंट पास्ट में देखा, आईसीसी T20 टूर्नामेंट। और आ, बहुत हवालों से जो है वो इस जानिब वाकई में सोचा जा रहा है, लेकिन शायद इसको ये चेंज ना कर सके क्योंकि फॉर्मेट ये पहले डिसाइड कर चुके हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी भी 20 ही दिन में खत्म हो रही है। अगर 20 दिन के अंदर वर्ल्ड T20 खत्म हुआ था, बहुत सारे लोग सजेशन इंडियन मीडिया इसलिए देता हुआ दिखाई दिया, टाइम कम है, वो T20 इवेंट जो है वो टाइम कम कंज्यूम करता है, तो चैंपियंस ट्रॉफी T20 फॉर्मेट के तहत खेली जाए। लेकिन मेरे ख्याल है कि एशिया कप आपको याद होगा, वो T20 फॉर्मेट के तहत भी खेला गया है, वो ओडीआई फॉर्मेट के तहत भी खेला गया है। चैंपियंस ट्रॉफी को भी सोचा जा रहा है कि T20 फॉर्मेट के तहत करा सकते हैं, जब ओडीआई की जरूरत पड़ेगी ओडीआई करा लेंगे। तो ये भी एक सजेशन ज़ेर गौर है। अब इंटरनली मामला चल रहा है, आप मेरी बात समझिएगा। इंडिया बहादुर कभी ये सजेशन देने पे आ जाते हैं कि भाई पाकिस्तान टीम तो इंडिया आएगी, पाकिस्तान टीम तो इंडिया पहुंचेगी। पाकिस्तान टीम मकसद है कि अगर नहीं आ रही है, जैसे इंडिया आईसीसी इवेंट के तहत 3 साल तक फॉर्मूला तय पा गया, लेकिन इंडिया फाइनल और सेमीफाइनल खेलने भी नहीं आएगा। पाकिस्तान को सेमीफाइनल और फाइनल खेलने जाना पड़ेगा, वरना ब्रॉडकास्टर का नुकसान है। भाई ब्रॉडकास्टर का नुकसान क्या है? आई इंडिया एम की रियली आवाम जो शॉक्ड है वो ग्राउंड आती है। नसीम भाई, आई एम रियली वेरी शॉक्ड कि आपने जो ये खबर बताई है कि T20 फॉर्मेट और इस किस्म की और चीजें, कि ये ऐसा ना हो कि पोस्टपोन्ड हो जाए। बट वाई? ये क्यों? ये यार क्रिकेट है, दिलेरी दिखाएं यार, प्लीज कम ऑन। अब्बास भाई देखें, दिलेरी की बात जहां तक है, ये मामला ना क्रिकेट बोर्ड को दिलेरी दिखाने का नहीं है। ये ऐसा मामला नहीं है कि
इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिलेरी दिखाएगा। मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जितनी दिलेरी दिखानी थी वो दिखा दी एक ऐसे वक्त में कि अगर हम अपनी अपनी पिच देखें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, तो हम कोई बहुत स्ट्रांग पिच पे नहीं खेल रहे होते। गो के हम बहुत ही स्ट्रांग कंट्री हैं, जो जितना रेवेन्यू आता है उसमें हमारा बड़ा एक शेयर होता है हमारे मैच का जो हम इंडिया से खेलते हैं। लेकिन अब इस वक्त ना सोच बहुत बदल गई है, क्रिकेट खेल का अंदाज बदल गया है, डिफरेंट लीग्स आ गई हैं, क्रिकेटर रुक नहीं रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अपने बहुत सारे मसाइल दिखाई दे रहे हैं। खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार नहीं है, उसको जितने पैसे मिल रहे हैं लीग से, उसको क्या जरूरत पड़ी है फिर वो नेशनल टूर्नामेंट के लिए खेले। आईसीसी के सोचने के बहुत सारे मामलात हैं। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जहां दुनिया के प्लेयर्स पल पर तोल रहे हो कि उन्होंने जाके लीग खेलनी है, वहां अपने टूर्नामेंट को बचाने में भी वो संजीदा ना हो और इंडिया नवाज पॉलिसियों को लेके चलेंगे, तो ये क्रिकेट को फायदा नहीं पहुंचाएगा, ये क्रिकेट को नुकसान पहुंचाएगा। कल इंडिया के क्रिकेटर्स भी देखें, इतना पैसा आ गया इस खेल में अब्बास भाई, खिलाड़ी लीग खेलने को तरजीह दे रहा है, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने को तैयार नहीं है। जो सच्चाई है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये भी आईसीसी को देखना चाहिए, जहां इनका बोर्ड बैठ रहा है, जहां इनके लोग बैठ रहे हैं, आप उन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपने मुल्क का साइन नहीं कर रहे हैं। बस भाई जो हमारे यहाँ पे, बाकी दुनिया में तो काफी पैसा दिया जाता है, हम 60 लाख रुपए बहुत पैसा देते हैं, 62 लाख रुपए एक कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर को काफी पैसा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो साइन करने को तैयार नहीं है। महाना 62 लाख रुपए नहीं ले रहा, तो आप सोच सकते हैं वो कितने अर्न कर रहा है। तो ये चैलेंज पाकिस्तान को नहीं है, ये चैलेंज सारी दुनिया को इस वक्त दरपेश है। ये लीग्स की इजाजत खुद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दी है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इजाजत देती है तो लीग होती है, वरना तो वो इलीगल लीग कहलाती है, उसमें तो खिलाड़ी पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। तो आप चारों तरफ से पैसा कमाने में लगे हुए हो, ठीक है, आईसीसी बीसीसीआई, लेकिन एक आप खेल को तो रहने दो, खेल को तो बचाओ। यार, आईसीसी और बीसीसीआई अब एक ही है ना। देखें, बीसीसीआई के सेक्रेटरी अब आईसीसी को हेड कर रहे हैं, तो बात तो एक हुई। तो मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे, या पाकिस्तान कोई अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स, कोई बैकडोर, कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी, उसमें इंडिया के साथ कोई ताल्लुकात मुस्तकबिल में बेहतर बना सकेगा, या इसी तरह अब इंडिया जो है वो कोशिश करेगा। जिस तरह देखें, वेरी सॉरी टू से, आप लोग बुरा ना मनाइएगा, हकीकत की बात है, रियलिटी की बात है जो हम इस वक्त करते हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी हम बार बार इसलिए कहते हैं कि हमारा राइट है, ये हमारा होस्ट, हमें इस चैंपियंस ट्रॉफी को करना है, और तो ये हमारा राइट हुआ। अगर इसमें हर्डल्स डाली जाएंगी तो ये मेरा ख्याल है क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। देखिए, पाकिस्तान को आप किसी सूरत भी आइसोलेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग कंट्री है, और ठीक है, अभी आप आईसीसी में भी हैं, आपके पास होल्ड भी है, आपके पास सब कुछ भी है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच का जो रेवेन्यू है वो पूरी दुनिया के तमाम मैचेस को आप इक्वल कर रहे हैं, इतना रेवेन्यू नहीं होता। उसके बावजूद आप एक तरफ अपना नुकसान भी कर रहे हैं, और आपने पाकिस्तान से जिद लगाई हुई है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है, इसलिए पाकिस्तान को किसी तरीके से दीवार से लगाई जाओ, दीवार से लगाई जाओ। ये क्रिकेट के लिए, नसीम भाई, ये खतरनाक चीज नहीं है? अब्बास भाई, कभी कभी अपनी जिद, अपनी अना, अपने को बहुत कुछ समझना अपना ही नुकसान करता है, और ये नुकसान इंडिया ने अपना बहुत किया है। आप यकीन माने इतना नुकसान किया है। अगर उन्हें पाकिस्तान को वाकई में पनपता हुआ नहीं देखना है, पाकिस्तान को उन्होंने कोई बहुत क्या कहना चाहिए कि खुशहाल या बेहतर अंदाज से देखना उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसमें उन्होंने अपना कितना बड़ा नुकसान किया आप सोच भी नहीं सकते। अब्बास भाई, आपको याद होगा 90s की टीम पाकिस्तान की जाती थी, इंडिया को फड़का देती थी। फिर 2000 से सिलसिला जो है वो बदलना शुरू हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के लिए इंडिया को हराना मुश्किल हो गया। जितने साल पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं हुई है ना, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडिया का नुकसान हुआ है। अगर वो जितनी उनकी स्ट्रांग टीम है ना, जो वो स्ट्रांग कर चुके हैं अपनी टीम को, अब्बास भाई 10 में से 7 मैच मारते पाकिस्तान को, मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूँ। हमारे यहाँ तो दोस्ती यारी मामला ये वो 10 में से 7 जरूर मारते। मैं 10 में से 6 नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है 8 मारते आपको। आपकी क्रिकेट और उनकी क्रिकेट में इतना बड़ा फर्क था, वो इतने स्ट्रांग हो गए थे। उन्होंने नो इतना डाउट। अपना नुकसान किया है, इतना नुकसान किया है
कि वो जो आज भी अगर आप ऑन ग्राउंड देखेंगे तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा दिखाई देता है, शायद वो इस दौरान में बदल चुके होते, इंडिया के मैचेस जीतने की तादाद पाकिस्तान से ऊपर चली गई होती। और उन्हें नो डाउट तेंदुलकर के रिकॉर्ड की तो फिक्र है, लेकिन पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर अपने रिकॉर्ड को भूले हुए। वो वाकई अच्छा कर जाते हैं बात भाई, वो टीम सही कह रहे हैं पिछले कई साल से इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है। वो ठीक है 10 विकेटों से आपने उनको हराया था, वो या चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में वो एक आमिर का बहुत बड़ा स्पेल था और एक शाहीन अफरीदी का बहुत बड़ा स्पेल था जिसने इंडिया की कमर तोड़ दी थी। और वरना इंडिया इतनी आसान टीम आपके लिए पिछले 10 सालों में 15 सालों में रही नहीं है। वो लेकिन नो ऑन डाउट पेपर नसीम भाई, एक बात, नो डाउट यार, क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिकेट लवर्स, क्रिकेट का जुनून, क्रिकेट का नॉलेज, क्रिकेट का पैशन, उनके जो क्रिकेटर्स हैं किस पैशन के साथ खेलते हैं, उनके जो ग्राउंड के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं बहुत ज्यादा हैं, कुछ 60-65 60 to 65 क्रिकेट ग्राउंड्स हैं। आप उनके स्टेडियम्स देख लें, उनमें आप इंतजामात देख लें, नो डाउट सब कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। आप उनकी आईपीएल देख लें, बहुत बड़ी क्रिकेट लीग है। उनकी आप डोमेस्टिक क्रिकेट देख लें, बहुत बड़ी है। उनकी आप रणजी ट्रॉफी देख लें, बहुत बड़ी है। उनका प्लेयर ऊपर किस तरीके से आता है, नो डाउट बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ आता है। सिफारिश वहां पर नहीं है, कोई पर्ची सिस्टम नहीं है, टीम के अंदर ग्रुपिंग नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, इतना सब कुछ होने के बावजूद पैसा भी आपके पास है, ब्रॉडकास्टर्स भी आपके पास है, आप पाकिस्तान से क्यों कतराते हैं? पाकिस्तान के आमना सामना इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, आप इधर आते हैं तो इधर लोग आपको देख के खुश होते, आपके प्लेयर्स। अब तो कल हरभजन सिंह भी कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान। आप धोनी से पूछें, आप तेंदुलकर से पूछें कि वो पाकिस्तान आए उनको कितना मजा आया। आप अपने जो एक्स टेक्स क्रिकेटर्स हैं आप उनसे पूछिए कि पाकिस्तान के अंदर उनको क्रिकेट में कितना उन्होंने एंजॉय किया, यहाँ पे लोगों का क्या रिस्पांस था। आप उन लोगों से पूछे जो यहाँ पर पाकिस्तान, आप धोनी से पूछे कि पाकिस्तान में या फिर हॉस्पिटैलिटी कैसी थी। आप इंटरनेशनल प्लेयर से पूछे जो यहाँ पर पीएसएल के लिए आते हैं। आप उन टीमों से पूछे जो पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 साल से आ रही हैं। और आप लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनाकर अब ये बातें कर रहे हैं। एक नया रूमर फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है या जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है उसकी वजह से भी थोड़ा सा हेजिटेट किया जा रहा है। कोई पॉलिटिकल सिचुएशन खराब नहीं है, एवरीथिंग इज इन काइंड कंट्रोल। जो टीमें यहाँ पर आती हैं प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी के साथ आती हैं, पूरा इनको मौका दिया जाता है, उनकी खिदमत की जाती है, मेहमान नवाजी की जाती है। तो मेरा पॉइंट नसीम भाई ये है कि व्हाई इंडिया यूज दिस टैक्टिक्स। ये इंडियन गवर्नमेंट क्यों इंडियन क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहती? ये बीसीसीआई को उठाना चाहिए हुकूमत के सामने मामला। मुझे याद है कि ज़का अशरफ साहब यहाँ से टीम लेकर गए थे, उन्होंने फॉरेन ऑफिस को कन्विंस किया, फॉरेन ऑफिस ने उधर बात की एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ। 2023 वर्ल्ड कप में हम गए एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस, एक गुड जेस्चर के तौर के ऊपर, क्योंकि हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारी है। हमें फिर उस वक्त एशिया कप और 2023 वर्ल्ड कप पर हमें भी बाउंड साइन करवा लेना चाहिए था। हमने तो ट्रस्ट किया। लेकिन आई डोंट नो नसीम भाई ये क्यों कतराते हैं यार, आप इसके ऊपर अपना टेक दें, मुझे बताएं आप। यार ज़ाहिर है उनके हुकूमत के मामलात हैं जिसकी वजह से कतराते हैं, उसकी वजह से मेरा ख्याल है बाकी जो मामलात अपनी जगह पर है, खेल में शामिल नहीं होने चाहिए। इसकी वजह ये कि खेल एक डिफरेंट फीलिंग का नाम है। आप देखें कितने भी इख्तिलाफात हैं, वो कह रहे हो कि पाकिस्तान ने अंदर घुस के क्या कर दिया, पाकिस्तान कह रहा हूँ उन्होंने पाकिस्तान में आके क्या कर दिया। इसके बावजूद भी बाबर आजम और विराट कोहली जब मिलते हैं तो आप वो एक नॉर्मल टीम में जिस दूसरे खिलाड़ियों से मिलते हैं वैसे ही मिलते हैं। आप और ज्यादा उनकी तो आपस में मोहब्बतें भी देखने वाली होती हैं इन खिलाड़ियों की, वो बैट दे रहा है तो वो शर्ट दे रहा है, तो वो आपस के अंदर जिस तरीके से मिल रहे होते हैं, इनको प्लेयर्स को ही देख लें आप, बाकी छोड़ दें। मैं बाकियों की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ अरसे से ही मैंने देखा ये चीज। मैं बार बार कहता हूँ, मैं कई मरतबा इंडिया गया, मैंने बहुत मोहब्बतें देखी हैं, मैं नहीं भूल पाता। और ये मोहब्बतें आपको जब मिलेंगे तो नजर आएंगी। आप भी अहमदाबाद गए थे, अभी गए थे, नरेंद्र मोदी साहब के दौर में गए थे, अब्बास भाई कोई ऐसा मिला था जिसने कहा अब्बास मैं तुझे देख लूंगा, तू यहाँ कैसे आ गया? नहीं एक भी नहीं नहीं, मिला होगा, ओ सर सिंगल भी एक नहीं सेकंड मिला होगा। एक सेकंड एक सेकंड, और ये बहुत हरभजन मोहब्बत की है,
कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद, जिस वेन्यू पर हम गए नसीम भाई, रात को होटल के अंदर लोग आ जाते थे मिलने के लिए। इतनी मोहब्बत। वो आप वाली बात किसी ने नहीं कहा कि तुम इधर क्यों आए हो, किसी ने बदतमीजी से बात नहीं की। मैंने हालांकि पाकिस्तान का ट्रैक सूट पहना होता था, उसके बावजूद मैं ओपनली फिरता था। मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, क्योंकि एक ट्रस्ट था। हम गए थे वहां पर, टीम के साथ ट्रेवल कर रहे थे, और हम उसी ट्रस्ट की वजह से मार खा गए। अब्बास भाई, अभी जो हरभजन सिंह ने बोला है ना नहीं जाना चाहिए, अल्लाह की कसम खा गए कह रहा हूँ, हरभजन सिंह मेरे शो में बोल चुका है। जो मैं बोले क्या बातें कर रहा था, हरभजन सिंह ने कहा था कि मैं जिंदगी में पाकिस्तान की मेहमान नवाजी नहीं भूलूंगा, मैं कभी भूल ही नहीं सकता। ये मेरे से बोला है, किसी और से नहीं बोला है। और उसने बकायदा तौर पे, मुझे याद है हरभजन सिंह ने ये भी बात कही थी कि कुछ लोगों को क्या, मुझे आज भी वो बहुत याद है पाकिस्तान में। और ये मुझे जो अल्फाज चंद याद हैं अभी तक, वक्त और हालात हर चीज को बदल देते हैं। इस वक्त की सूरत हाल सिनारियो मुख्तलिफ है। उस वक्त इस तरीके की दुश्मनी वाली सूरत हाल नहीं थी। अभी दुश्मनी वाली सूरत हाल बिला वजह पैदा की गई है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा था, इतनी दुश्मनी के बावजूद जो सूरत हाल हमें दिखाई देती है, पाकिस्तान कहता है जी उन्होंने ये कर दिया, हम वो कहते हैं हमने ये कर दिया, आपस में इन दोनों ममालिक के ये मामलात, कश्मीर का इशू आज की बात नहीं है। लेकिन जब कभी हमारे हमारे प्लेयर्स का अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से तो ग्राउंड में कुछ झगड़ा हो गया होगा, कोई एक सिंगल इंसिडेंट आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा जब से मोदी साहब की हुकूमत आई है कि जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी और इंडियन खिलाड़ी ग्राउंड में भी कोई बहस करते हुए दिखाई दिए हो। वो शाहिद खान अफरीदी और जो गंभीर का वाकया था जिसमें इनका मामला हुआ था, वो बात है जब मोदी साहब का पता भी नहीं था, ये उस जमाने की बात है। फिर लेकिन जावेद मोदी साहब के मियांदाद और दौर, किरण मोरे, हाँ, बड़ा एक मशहूर वो इंटरेस्टिंग पुरानी बात है, जावेद ये भाई का। मोदी साहब के दौर में तो ये हुआ भी नहीं है। हम हाँ बिला वजह मोदी साहब को मोरूद इल्जाम ठहराते हैं, लेकिन मोदी साहब के दौर में ये जरूर हुआ है कि अब लोग जो कमेंट्स करते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, उसमें मोहब्बतें हाँ, बिल्कुल सुने, मैं गायब बस होती इसमें इसमें वीडियो को अमेंड करते हैं। हरभजन सिंह का ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन आप देखें कि नवजोत सिद्धू, मैंने वसीम अकरम, वकार यूनुस, सुनील गावस्कर, इनको एक साथ देखा हुआ है। मुख्तलिफ आपने भी देखा है कमेंट्री के दौरान, हैं। मैं बड़ी तो अच्छी हरभजन गपशप के का साथ। कह रहा हूँ, मेरे शो में था हरभजन, जो वही कह रहा हूँ ना, आज वो उसने स्टेटमेंट दे ये रहे उसकी हैं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। करतारपुर ये यहाँ पर आते हैं, सिद्धू साहब भी आते हैं, पूरी इनकी कम्युनिटी आती है, उनको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट, स्मूथ और मजेदार। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है हरभजन सिंह की, लेकिन मोस्टली जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनके दिल यही कहते होंगे कि हमें हर सूरत पाकिस्तान जाना चाहिए। शायद वो इस चीज का इजहार और इस चीज का एक्सप्रेस ना कर सके ड्यू टू जो हुकूमती सूरत हाल है वहां पर, जो मसले मसाइल। हर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है, डेफिनेटली दे हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट पॉलिसी। नसीम भाई, चैंपियंस ट्रॉफी, अभी लगता है ये मामला चलेगा, ये गुत्थी सुलझने वाली नहीं है, फिर होती है अब्बास भाई, मुलाकात। ये गुत्थी जल्दी सुलझ जानी चाहिए। मेरे ख्याल है कि इस गुत्थी को सुलझने में ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। ये बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, और ये मसाइल एक मर्तबा फिर इंडिया बहादुर पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर रहा है। देखिए, इंडिया के तो चंद मैचेस ही होंगे ना इमारात में, लेकिन पाकिस्तान ने सारे मैचेस कराने हैं यहाँ सारे पर। मैचेस। और पाकिस्तान के स्पॉन्सर्स का प्रेशर डलवाना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, जो इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स है उनका प्रेशर डलवाना है। ये लेट करना भी कहीं ना कहीं इंडिया बहादुर की हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बतें, या बीसीसीआई की हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बतें, कर ले लेट, कितना लेट करेंगे। इंशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान, पूरी कंपनी, हमारे स्पॉन्सर, ईच एंड एवरी वन हमारे साथ खड़े हुए होंगे, और वो बैठ के पाकिस्तान के हक में जो चीज होगी वो करके दिखाएंगे, चाहे रात को काम करना पड़े, दिन को काम करना पड़े, जिस वक्त भी काम करना पड़े। ये सब लोग एक जगह पे होंगे, कर लें जी इंडिया बहादुर, जो कुछ करना है आप कर लें, करेंगे तो हम वही जो पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में होगा। जाते जाते नसीम साहब, वो जय शाह साहब तो ऑस्ट्रेलिया में है, वो कह रहे हैं कि जय शाह साहब तो इस वक्त मस्ती में है। ठीक है। मस्ती में पता नहीं, वो हस्ती आजकल बड़ी हो गई है, अब जाहिर है वही मस्ती में होंगी और कौन होगा।